जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज चर्चा के मुख्य बिंदु में बिहार से आ रहा एक न्यूज़ है, जहां हम बात करने जा रहे हैं 100 यूनिट फ्री बिजली के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन है, आम जानकारी के दृष्टिकोण से भी और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, खासकर 71st बीपीएससी जो आगामी आने वाला है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आइए चलते हैं सेशन में देखते हैं क्या है ये फ्री बिजली योजना। इससे पहले आप सभी को याद करा दें कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स लगातार मिल सकें। चलिए चलते हैं सेशन की तरफ। तो ये जो मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण के 12 जुलाई के एडिशन में, 12 जुलाई का जो दैनिक जागरण था वहाँ पे आप बिहार का एडिशन है, वहाँ पे आप इस चीज़ को देख पाएंगे। स्टेटमेंट आप देखिए, यहाँ पे जो हेडिंग दिया गया है, प्रदेश में प्रति परिवार 100 यूनिट निःशुल्क बिजली देने की तैयारी चल रही है। और ये घोषणा किसके द्वारा किया जा रहा है? बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आपको मालूम है कि बिहार में अभी अगले महीने, हालांकि अभी चुनाव के डेट की घोषणा तो नहीं की गई है, लेकिन संभवतः अक्टूबर और नवंबर के महीने में बिहार में विधानसभा का चुनाव है। और इस चुनाव के पहले सरकार के द्वारा आप देख रहे हैं कि लगातार पिछले 1 महीने से कई तरह की योजनाओं का घोषणा किया जा रहा है। इसके पहले हमने कवर किया था कि आपको याद आ रहा होगा कि 35% महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए डोमिसाइल की व्यवस्था की जा रही थी। उसके पहले आपने देखा कि जो पेंशन योजना था, पहले 400 रुपये, उसको बढ़ाकर अब 1100 रुपये कर दिया गया है। और अब एक और यहाँ पे सरकार के द्वारा घोषणा की जा रही है कि अब प्रति परिवार 100 यूनिट फ्री दिया जाएगा। आइए समझते हैं क्या है ये पूरा का पूरा न्यूज। तो प्रदेश में प्रति परिवार 100 यूनिट निःशुल्क बिजली देने की तैयारी है। वित्त विभाग ने दी ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को अपनी सहमति। क्या है पूरा का पूरा मामला? तो चुनावी वर्ष में सरकार बिहार के नागरिकों के लिए नित नई घोषणाएं कर रहा है। सुखद यह है कि उन घोषणाओं का क्रियान्वयन भी हो रहा है। आने वाले दिनों में नागरिकों के लिए ऐसी ही एक लाभप्रद योजना हो सकती है। यह प्रति परिवार 100 यूनिट बिजली निःशुल्क देने की योजना है। ऊर्जा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे वित्त विभाग ने अपनी सहमति दे दी है। राज्य मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति के बाद यह योजना प्रभाव में आ जाएगा। इस योजना के अंतर्गत घरेलू उपयोग के लिए प्रति परिवार 100 यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिलेगी। इससे अधिक बिजली का उपयोग करने पर उपभोक्ताओं को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद घरेलू बिजली के ग्राहकों को मिलने वाले लाभ की जानकारी सार्वजनिक हो सकेगी। चर्चा है कि आगे इसमें कुछ और रियायत मिल सकती है। कृषि क्षेत्र और उपभोक्ताओं को भी बिजली पर कुछ रियायत देने की बात चल रही है। इससे बिजली पर सरकार का अनुदान बढ़ेगा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 4.5 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली शहरों में है। शहर का जो रेट है, शहरी रेट कितना है? ₹4.52 पर यूनिट है। और वहीं पे यदि हम लोग गांव की बात करें तो ₹2.52 आपके गांव के बिजली के लिए, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में बिजली के लिए बिल कटता है। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि यदि आप कोई भी हाउस होल्ड वाले व्यक्ति हैं, सामान्य घर में जो बिजली की खपत होती है, यदि आप देख रहे होंगे तो कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे एक फैमिली रह रही है जहाँ आप देखेंगे पर डे 5 से लेकर 8 यूनिट से कम का खर्च हो रहा होगा। और यदि 5 से लेकर 8 यूनिट तक आपका यदि खर्च हो रहा है तो महीने में कम से कम आप देख रहे होंगे कि आप लगभग 250 यूनिट के आसपास या 200 से 250 यूनिट के आसपास आपके घर में बिजली कंज्यूम जरूर हो रहा होगा। और यहाँ पे इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है कि यदि 100 यूनिट बिजली आपको मुफ्त दिया जा रहा है, लेकिन 100 यूनिट से जब बिजली आपकी ज़्यादा जाएगी तो नॉमिनल जो रेट है, या संभव है कि इस रेट को थोड़ा सा आगे बढ़ा भी दिया जाए और उस रेट से आपको बिजली चार्ज किया जाएगा। हालांकि सारे शर्तों को अभी आप देखेंगे कि क्लियर नहीं किया गया है। आप यहाँ पे देखिए कि बिहार में बिजली वितरण में लगी कंपनियां अभी लाभ में हैं। ऐसे में शुरुआती दौर में सरकार अनुदान की राशि का भार सहन करने में सक्षम प्रतीत हो रही है। शहरी क्षेत्र में अभी बिजली दर प्रति यूनिट ₹7.57 है। राज्य सरकार के अनुदान के बाद यह ₹4.52 प्रति यूनिट की दर से उपभोक्ताओं को मिल रही है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ता ₹1.57 प्रति और शेष घरेलू उपभोक्ताओं को ₹2.52 प्रति यूनिट की दर से बिजली दे रही है। बिहार में आपको मालूम है कि बिजली लगभग घर घर पहुंच चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी बिजली का इस्तेमाल होता है वो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे कल कारखानों का बहुत ज़्यादा स्कोप नज़र नहीं आता है। ऐसे स्थिति में जब दिल्ली मॉडल आप इसको कह सकते हैं कि दिल्ली में जिस तरीके से सरकार ने 100 यूनिट बिजली देकर वहाँ पे सरकार लंबे समय तक चलाया था, अब बिहार सरकार की तरफ से लगातार कयात हो रही है। और जितने भी बिहार के वासी हैं, जितने भी बिहारी हैं, उन सबको इस बात को सोचना चाहिए कि जब जब ये इलेक्शन आ रहा होता है तब तब आप ऐसी योजनाओं को लॉन्च करते हैं। इसके पहले बिहार में आप देखेंगे बड़े स्तर पे डोमिसाइल के लिए विद्यार्थियों ने संघर्ष किया, रोड पे काफ़ी मार खाएं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने डोमिसाइल नीति को लागू नहीं किया। आज जब सरकार के पास मुश्किल से 2 महीने बचे हुए हैं तो सरकार महिलाओं के लिए डोमिसाइल की नीति लेकर आ रही है। और वो भी तब लेकर आ रही है जब बिहार में सबसे बड़ी जो वैकेंसी थी टीचिंग की, वो निकल चुकी है। दूसरी तरफ बात करें यहाँ पे 100 यूनिट फ्री बिजली की, तो 100 यूनिट फ्री बिजली में आएगा कौन? लाभार्थी होगा कौन? शायद कोई नहीं, क्योंकि किसी भी घर का जो खर्च होता है वो मिनिमम 100 यूनिट से ज़्यादा होता ही है। और सरकार के पास यहाँ पे बच के रह गया है मुश्किल से 2 से 3 महीने का। तो इस तरह के घोषणाओं का आम जनता क्या आदी हो चुकी है? क्या इन 2 चीज़ों के लिए ही यहाँ पे सरकार समझती है कि कुछ ऐसे घोषणा करके हमारी अगली सरकार फिर अगले 5 वर्षों तक आ जाएगी? तो लोकतंत्र में जनता ही मालिक है और इस चीज़ को सभी जितने भी
बिहार वासी हैं उन सबको समझना चाहिए कि इस तरह के लोक लुभावन वादों के पीछे नहीं जाएं, मेरिट पे जाएं और मेरिट के अनुसार ही अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करें। अन्यथा इस तरह की योजनाएं आती रहेंगी। बिहार में जिस तरह की स्थिति है वहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितने भी स्कूल हैं, स्कूल तो हैं लेकिन वहाँ पे आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो जितना योजना यहाँ पे खर्च किया जा रहा है उससे तो ज़्यादा बेहतर होता कि बिहार में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया होता, विद्यार्थियों के लिए कुछ किया गया होता, कल कारखानों के लिए कुछ किया गया होता। नॉर्थ बिहार जिसे शुगर ऑफ बाउल बनने की क्षमता है, पूरा नॉर्थ बिहार जहाँ पे चीनी की बहुत बड़ी मात्रा में खेती होती है, वहाँ पे चीनी मिल को स्टार्ट करने की ज़रूरत है। तो ये सारे काम सरकार के द्वारा नहीं होती है, सरकार अंत में लेकर आती है योजना, और इस योजना का प्रभाव कितना पड़ेगा ये तो समय ही बताएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तत्काल आपके लिए 100 यूनिट का प्रस्ताव सरकार ने मंजूर कर दिया है। तो इस सेशन में इतना ही, अगले सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक दीजिए मुझे विदा। साइनिंग ऑफ, दिस इज प्रभात। जय हिंद।